आपकी किचन खाली हो, आपका दिमाग खाली हो, लेकिन परमेश्वर आज रात वचन से भर रहा है आपके अंदर यीशु मसीह के नाम में। वो कह रहा है कि इसको अनॉइंटिंग को अपने दिल में बिठाना, कि जैसा यीशु कहे वैसा करना। कि लोग आज बोलते हैं कि जैसा बाइबल कहे मैं वैसा करूंगी। जब आप कर पाए ना कर पाए, लेकिन आज हाथ उठा के बोलो, परमेश्वर जैसा तू कहेगा मैं वैसा करूंगा। मैं कह रहा हूं कि आज रात परमेश्वर की अनॉइंटिंग आपके अंदर भर रही है। आज आकाश आपके लिए खुल रहा है। और उसी समय पवित्र आत्मा ने कहा, कह रहा है देखो ये मेरा प्रिय पुत्र है, और यीशु मसीह के लिए आकाश खोल दिया। यहां पर नामान ने डुबकी लिया, उसके लिए आकाश खुला, और यहां पर यीशु मसीह ने डुबकी लिया तो उसके लिए आकाश खुला। मैं कह रहा हूं कि आज आपको अपने शरीर के अंदर कहना है कि पवित्र आत्मा, कि मैं अब शारीरिक नहीं, मैं आत्मिक बनना चाहता हूं। एक लड़का मेरे पास आया और वो बोला, कह रहा पापा जब भी मैं प्रार्थना करता हूं मुझे उबासियां आ जाती हैं, थकावट हो जाती है, मुझे नींद आने लग जाती है। मैंने कहा तेरे खानदान में कभी कोई बड़ा आदमी नहीं बनेगा। मैंने सिर्फ इतना कहा और उसके लिए प्रार्थना नहीं करने की मुझे जरूरत नहीं पड़ी। वो समझ गया। मैं कह रहा हूं तेरे खानदान में कोई बड़ा आदमी नहीं बनेगा। तरीका बताया मैंने उसको। मैंने कहता कि जी मैं क्या करूं, मेरे से प्रार्थना नहीं होती। मैंने कहा अपने घर में, कह रहा कि या फिर ऐसे व्यक्ति रख जिसको तबला बजाना आता हो, या फिर इसको गीत गाने आते हो। जब गीत गाते हैं और तबला बजाते हैं, आपके अंदर एक पवित्र आत्मा कायल करता है आपको उसी समय, और उसी समय आपके अंदर एक नया जोश आता है और आपकी आलसपन भाग जाता है। आप जब प्रार्थना करते हैं, जब ताल शाल, आप ऐसे ही प्रार्थना करके देखो, आपसे नहीं बजेगी। लेकिन जब आपके साथ तबला बज रहा होगा, गीत गाने वाले सारंगी के साथ बजा रहे होंगे, तो उसी समय परमेश्वर की प्रेजेंस में आप आ जाओगे। आज आपको विश्वास करना है। कह रहा है कि आप निर्गमन 5:17 बोल रहा है कि शरीर कह रहा है आपका, कि आप कह रहा है कि अनॉइंटिंग प्लेस पर ना जाएं, घर बैठकर कर लें संडे अटेंड, लेकिन आपका शरीर आपको रोक रहा है चर्च आने से, आपका शरीर आपको रोक रहा है दान देने से, आपका शरीर, आपका विचार, आपके मन, आपका शरीर रोक रहा है आपको सुबह उठकर प्रेयर करने से। क्यों? क्योंकि वो चाहता है, शैतान जानता है, क्योंकि वो जानता है कि अगर ये चर्च गए, ये दान दिया, अगर इन्होंने आत्मा की बात को सुन लिया, आत्मिक लोग बन गए, तो कह रहा है जो ये काम करेंगे, जो ये बनना चाहेंगे, बन जाएंगे। इसका मतलब उसको पता है कि ये वो बन सकते हैं, जो परमेश्वर के सामने ये डिमांड रख रहे हैं, ये वो पूरा कर सकते हैं। इसलिए वो आपको रोकता है। इसलिए निर्गमन 20:8 में एक जगह लिखा कि तू विश्राम दिन को पवित्र करके मानना। उसको मालूम है, कह रहा है कि ये नहीं जाने देना, इसलिए रुकावटें पैदा करता है। भजन संहिता 41 के 1 और 2 में हम देखते हैं, वहां पर क्या लिखा, कह रहा है जो कंगाल की सुधि लेता है। देखो वहां क्लियर है भजन संहिता के अंदर, हाँ पढ़ेंगे, लिखा क्या ही धन्य है जो कंगाल की सुधि रखता है, विपत्ति के दिन यहोवा उसको बचाएगा। आगे हाँ यहोवा उसकी रक्षा करके उसको जीवित रखेगा। इसका मतलब छोटी बात नहीं है। कह रहा है जो कंगाल की सुधि रखता है, मतलब कि जो हेल्पफुल लोग हैं, मतलब दया करते हैं दूसरों पर, बीज बोते हैं, कह रहा दान देते हैं, परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कि उसकी रक्षा करता है खुद परमेश्वर, इंसान नहीं, और जीवित रखता है। इसका मतलब आज हो सकता है एक्सीडेंट हो गया हो सकता है कोई आपकी गाड़ी का नुकसान हो गया हो सकता है किसी ने आपकी पर्स मार लिया हो सकता है आपकी चोरी हो गई हो, डॉक्यूमेंट्स चोरी हो गए हो, आपका कुछ भी हो गया हो, लेकिन परमेश्वर कह रहा है कि उसको जीवित रखेगा, उसके कामों को जीवित रखेगा, उसकी जॉब को जीवित रखेगा, उसके बच्चों को जीवित रखेगा, उसकी गाड़ी को जीवित रखेगा, उसके हर काम को जिंदा रखेगा, मरने नहीं देगा। दोरकास लेडीज ने, मैं कह रहा हूं कि वो मर चुकी थी लेकिन बहुत दान करने वाली लेडीज, लेकिन उसी समय जब लोग दौड़े दौड़े गए उसके पास, तो उस समय उस लेडीज को एक ही बात पता लगती है कि बहुत सारे लोगों को पता लगता है कि मेरे हमारी कलीसिया में दान करने वाली लेडीज मर चुकी है। जब पतरस के पास गए तो उसी समय हम प्रेरितों के काम में पढ़े, मरकुस की किताब में पढ़ते हैं उसके बारे में, तो वहां पर क्लियर लिखा है एक जगह पर कि लोग जब दौड़े दौड़े गए तो पतरस ने उसके लिए प्रार्थना किया और परमेश्वर ने पतरस को कहा कि पतरस शारीरिक मत बन, आत्मिक बन। कहता क्यों? कह रहा मैंने क्या किया? कहता क्यों? क्योंकि मैं तेरे को देख रहा हूं कि तू मरी हुई औरत के लिए प्रार्थना नहीं कर रहा। कहता है कि वो मरी नहीं है, कह रहा दान देने वाले लोग, कह रहा मरते नहीं जिंदा रहते हैं, याद रखना। कह रहा आत्मिक लोग, कह रहा है कभी मरते नहीं है। आत्मिक लोग शारीर में मर जाते हैं, लेकिन कह रहा है कि आत्मिक लोग, कह रहा आत्मा में कभी नहीं मरते, वो जिंदा रहते हैं, वो स्वर्ग जाते हैं, वो परमेश्वर की ब्लेसिंग को देखते हैं। और उसी समय जब वो शारीरिक बन रहा था और उसी समय पतरस उसके लिए प्रार्थना नहीं कर पा रहा था, और उसी समय उसने कहा कि नहीं मैं प्रार्थना करता हूं। कौन सा वचन पढ़ेंगे? हाँ पतरस ने सबको बाहर कर दिया और घुटने टेक कर प्रार्थना की और शव की ओर देखकर कहा, हे तबीता उठ। तब उसने अपनी आंखें खोल दी और पतरस को देखकर उठ बैठी। देखो लिखा उन 9 के 36 में, मरकुस में, वहां पर लिखा दोरकास आत्मिक थी, और लेकिन जब बहुत दान देने वाली लेडीज, इसका मतलब वो आत्मिक थी, स्पिरिचुअल थी, और उसी समय जब वो मर गई तो उसी समय वहां पर पतरस ने उसके लिए जब प्रार्थना किया,
और परमेश्वर ने उसकी जिंदगी में काम किया, उसको कहा करा पतरस शारीरिक मत बन कि नहीं 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 ये तो मर चुकी है, मरने के बाद क्या होगा, प्रार्थना थोड़ी लगेगी अब। और परमेश्वर ने कहा चल प्रार्थना कर, डर मत। और उसने प्रार्थना किया और वो उठ बैठी। हालेलुया। इसका मतलब, लेकिन वहां लिखा 9:36 में वो भले काम करती थी। मैं कह रहा हूं कि आज आपकी जिंदगियों में भले काम और दान किया करती थी। क्लियर लिखा वहां पर आप देख सकते हैं, वो बहुत से भले काम और दान किया करती थी। इसका मतलब कि परमेश्वर के आत्मिक लोग वो हैं। शरीर आपको कभी भी, मैं शरीर शैतान को भी कहूंगा कि वो शारीरिक तौर से वो असर आपके जीवन में एंट्री करने की कोशिश करता है, रोकता है। उसको मालूम है, कहता है मैं हमला इनके शरीर पर कर सकता हूं, आत्मा पर नहीं कर सकता। इसलिए वो आपके शरीर को बीमार करता है, इसलिए वो आपके शरीर में प्रॉब्लम डालता है, इसलिए वो आपको रोकता है। जो आप शारीरिक आंखों से देख रहे हो मुझे, लेकिन मैं कह रहा हूं कि जब आत्मिक आंखों से आप देखोगे, आपको मेरे पास यीशु मसीह बैठा हुआ दिखाई देगा। मैं फिर कह रहा हूं कि जो मैं कह रहा हूं कि आज रात आपके काम खुलने वाले हैं यीशु मसीह के नाम में। आज अपने हाथों को उठाओ और इसी समय कहो कि याद रखना कि इस समय पवित्र आत्मा आपसे बातें कर रहा है। अपने हाथों को उठाओ और कहो कि परमेश्वर मैं आत्मिक बनना चाहता हूं। और इसी समय पवित्र आत्मा जी, आज मैं ऐसे लोगों के लिए पवित्र आत्मा प्रार्थना कर रहा हूं परमेश्वर, जो फैसला ले रहे हैं परमेश्वर के। पहला पत्रस में 5:6 में लिखा कि अभिषेक के हाथ तले आ जाओ, हाथ के नीचे आ जाओ, कि ताकि राइट टाइम पर परमेश्वर तुम्हें तुम्हारी दीनता के अनुसार तुम्हें चेक करके तुम्हें बढ़ाए और वो समय इनका आने पाए परमेश्वर। इसमें मैं कह रहा हूं कि आज अगर आप चाहते हैं, अपने आप से पूछें आज आप, अगर आप आत्मिक नहीं हैं, आपको नहीं पता लग रहा आत्मिक है कि आप शारीरिक हैं, तो आपको अपने छाती पर हाथ मारकर पूछना, अपने दिमाग पर उंगली लगाकर पूछो कि क्या तू सुबह क्या आप प्रेयर करते हैं? क्या आप कह रहे हैं कि अनॉइंटिंग प्लेस पर जाते हैं? क्या आप चर्च जाते हैं? मैं फिर कह रहा हूं कि क्या आप सुबह उठकर प्रार्थना करते हैं, अभिषिक्त के साथ चलते हैं, अभिषिक्त की बात मानते हैं? क्या आप बड़ों का आदर करते हैं? मैं कह रहा हूं कि आत्मिक लोग कह रहे हैं कि